ये आपको दिखाते हैं, पिछली वीडियो में जो हमने स्टेबलाइजर बनाया था तो वो जो है ख़राब हो गया है। देखिए ये स्टेबलाइजर था, फिर बनने के लिए हमारे पास आया है तो इसका ये पूरा सिस्टम ही ख़राब हो गया है। जो डिस्प्ले सिस्टम होता है ये ख़राब हो गया, जल गया पूरा। तो अब ये सर्किट जो है आपको दिखा देते हैं, जल गई है। ये काफ़ी तगड़ा हाई वोल्टेज आया था, यहाँ पे बिजली गिरी थी तो उसके वजह से ये काफ़ी डैमेज हो गया है। पूरी सर्किट जल चुकी है। आपको दिखा दें अंदर से एकदम प्रिंट वगैरह सब एकदम से दब चुके हैं, उड़ गए हैं पूरा, समझ लीजिए छोड़ ही दिया वहाँ से। तो काफ़ी हाई वोल्टेज आ गया था तो ये रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आ गया है। अब क्या करेंगे, ये इसमें हमने दूसरा नया पैनल मंगाया है। तो ये जो पैनल आप देख रहे हैं पूरा कंट्रोलर 12 साल पुराना है, लगभग मान के चलिए 12 साल। तो पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें और आज जो हमने मंगा रखा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आपको हम साफ साफ दिखाएंगे। ये बेद पावर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस पे लिखा हुआ है और इसमें सेटिंग के लिए पीछे एम्पेयर वोल्ट कितना इन होता है वो आप सेट कर सकते थे। जबकि आज का जो नया हमारे पास कंट्रोल पैनल आया है उसमें पूरा सिस्टम है, आप सारा सिस्टम कंट्रोल पैनल। ये देखिए ये सर्किट हमने नई मंगाई है। तो पहले तो बहुत हैवी आता था लेकिन ठीक है, ये भी नई टेक्नोलॉजी की सर्किट है, पूरी डिजिटल है। तो इसको मैं इसमें लगाऊंगा। इसमें कनेक्शन आपको मैं बता देता हूँ। जो कनेक्शन इसमें है देख लीजिए आप कनेक्शन। यहाँ पे आउटपुट, फिर न्यूट्रल, फिर इनपुट, फिर यहाँ पे इनपुट है। उसके बाद में फिर जो कनेक्टर आप देख लीजिए यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड कॉमन। तो रिवर्स फॉरवर्ड और कॉमन का कनेक्शन करना है और बाकी की वायरिंग मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे जो मेरे हाथ में है ये जाएगा रिले पे। 24 वोल्ट का रिले है, ऑपरेट करने के लिए यहाँ से कनेक्शन जाएगा। और ये जो छोड़ रखा है यहाँ पे कनेक्टर वो था कॉन्ट्रैक्टर के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी ये सीटी का जो कनेक्शन है, सीटी कॉइल, इसका कनेक्शन मैं देखिए यहाँ पे दूंगा इस जगह पे। तो ये हो गया। और ये न्यूट्रल का तो हमने बता दिया, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल बीच में रहेगा। और पीला वाला जो वायर हमने जो जोड़ा है ये देख लीजिए, ये सीधे जाएगा आउटपुट पे। तो ये आउटपुट पे जाएगा पीला वाला, देखिए यहाँ पे आउटपुट पे लगा हुआ है। और ये तार आप देखिए न्यूट्रल, इसको हटा देते हैं, इसको बता चुका हूँ मैं। और उसके बाद में ये लाल वाला तार जो ये मेंस इनपुट का है, तो यहाँ से देखिए कॉमन है ट्रांसफार्मर से। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कनेक्शन होने वाला है वो बक बूस्ट ट्रांसफार्मर जो रखा हुआ है बगल में, ये देखिए। तो ये बक बूस्ट ट्रांसफार्मर है, इसका कनेक्शन है। तो आप जैसे इस पे बैरियर पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कनेक्शन छोटा सा बना हुआ है रेजिस्टेंस टाइप का, वहाँ पे कैसे का ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 2 वायर है इधर के, तो ये दोनों प्राइमरी पे जाएंगे। और यहाँ से देखिए आप जो पकड़ रखा है हमने, ये प्राइमरी का हो गया और ये सेकेंडरी का आउटपुट का कनेक्शन है जो कि रिले पे गया हुआ है। बाकी और कुछ ज़्यादा इसमें कनेक्शन नहीं है। आपको यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ जो वोल्टेज है यहाँ पे। अब यहाँ से बैरियर से मैं बढ़ाऊँगा इसको, घटाओ बढ़ाता हूँ वहाँ से, लो कह दिया 170। हाँ ठीक, और बढ़ाओ फिर। दो 217 और ये है इनपुट 207। इसे देख लीजिए इनपुट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आया, आउटपुट दिखाया। और 300 बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ 300, फुल कर दियो।
तो मतलब वोल्टेज कम होता है, 205 से फुल ज़्यादा नहीं होता, लेकिन और हाँ ठीक है, काम कर रहा था। ठीक, एक बार बंद करके ऑन की थी, बंद किए और ऑन किए। ठीक ठीक, टाइम डिले और आउटपुट दे देंगे। थोड़ा कम करो आउट इनपुट, इनपुट कम करो। हाँ इनपुट, हाँ ठीक, और कम करो। ठीक ठीक, चलो ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेबलाइजर एकदम सही काम कर रहा है। और अब हम आपको सिखाएंगे प्रोग्रामिंग मोड पे कैसे जाना है। तो ये दो बटन आपको दबाए रखना है, प्रोग्रामिंग मोड पे आप चले गए हैं। अब देखिए पहला इसमें आ रहा है पीसी, ये पासवर्ड का है, तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा, पासवर्ड मत डालिए क्योंकि भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर दबाते रहिए इसको, दोबारा दबाइए। देंगे TDR डालने के टाइम धीरे ले लें। तो उसके बाद में हिस्टैरिसीस का ऑप्शन आया, फिर CTR है, CT रेशियो का इसका ऑप्शन है, और फिर जिसमें OL लिखा हुआ है, ओवरलोड करंट, इस पर हमने डाल दिया है। और फिर 290 जो दिखा रहा है OLT, ओ सेट ओवरलोड कट टाइम। और ये है रिले, रिले यूज़ किया है हमने, यस, तो उस पर यस कर देंगे इन, और यहाँ पे करंट को यस कर देंगे। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी उसको यस कर देंगे, कर देंगे, जिससे ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाए, रीसेट का ऑप्शन। तो फिर से कैलिब्रेट हो गया है। उसके बाद में फिर देखिए आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब एक एग्जांपल से आप समझिए, यहाँ पर हम टाइम डिले रिले जो ये सर्वो का है, इसको हम कम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने LCD ऑन किया है, और आप इसको नोट करिए कि कितनी देर के बाद में ये ऑन हो रहा है। आपने नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम प्रोग्रामिंग मोड में जाएंगे, प्रोग्रामिंग मोड में जाएंगे और इसका टाइम को कम करेंगे। देखिए चले गए हम इसमें दबाते हुए ऐसे। उसके बाद में अब ऑप्शन आएगा TDR का, देखिए आ गया है। तो यहाँ से हमने कम करेंगे, इसको कम कर लिया है और इसको सेट कर लिया है। सेट होने के बाद में आप देखिएगा NCB गिराएंगे, उठाएंगे, और फिर आप देखिए कि कितना फ़र्क आता है। इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि स्टेबलाइजर को हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद में उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करेंगे फिर कंपेयर करिएगा। NCB यहाँ पे गिरी है, दोबारा उठाएंगे हम उसको। तो यहाँ पे हमने उठाया, इसको उठा लिया है। और अब देखिए टाइमिंग इसका, नोट करिए टाइमिंग और समझिए इसको। देखिए तुरंत ऑन हो गया। इससे पहले जब आप कंपेयर करेंगे तो वो 10 सेकंड पे था, अब यहाँ पे 5 सेकंड हो गया है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना है। इस बटन को दबाइए, दबाए रखिए, सेट का ऑप्शन आएगा। देखिए सेट लिख कर आ गया। अब आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से अप डाउन जो बटन है उससे हम वोल्टेज को घटाए बढ़ाएंगे। देखिए घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो हमने 200 सीट पे सेट कर दिया, फिर दबाए रखेंगे, उसको दबाए रखेंगे, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा आप देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक उसने रीड कर लिया है कि 230 पे रखना है हमको। अब देखिए यहाँ पे 230 हो गया है। अब ये इनपुट हमारा 252 है और आउटपुट आपका 230 ही रहेगा। देखिए अब ये नीचे कर्सर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बताएगा इसके बाद में। उसके बाद में फिर आउटपुट देखिएगा यहाँ पे 230 ही आएगा। देखिए आउटपुट पे जाने वाला है 230, देखिए 230 31। इस तरीके से फिर हम वापस इसको 220 पे सेट करेंगे, तो उसको दबाए रखना है वैसे। देखिए सेटिंग का ऑप्शन आया। अब यहाँ पे ये रुक चुका है घड़ी, इसको हम कम करेंगे, कम करेंगे, बढ़ा रहे थे, कम करेंगे। इसको कम करके यहाँ पे देखिएगा 220 पे करके फिर वही सेट वाला ऑप्शन उसको दबाए रखेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। फिर ब्लिंकिंग होगा और जो है ये देखिए BCF आ गया। अब ये सेट हो गया है। अब देखिए 218 आउटपुट है, इनपुट आपका 251 है। फिर करंट अभी पीछे कुछ हमने जोड़ नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पे करंट का नहीं दिखाएगा कुछ। फिर फ्रीक्वेंसी बताएगा, फ्रीक्वेंसी देखिए 50 बताएगा। उसके बाद में आउटपुट जाएगा तो 220 ही दिखाएगा। देखिए ये देखिए। तो इस तरीके से हमारा ये सेट हो गया है। और आपको अब एग्जाम्पल के बाद में अब प्रोग्रामिंग मोड को बताएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए, जब प्रोग्रामिंग मोड में इंटर करते हैं तो ये ऑप्शन आता है LO,
तो वो है सेट लो लिमिट का। तो लो लिमिट हम सेट कर देंगे तो उससे नीचे जाने पर ये कट कर देगा, ये कट ऑफ हो जाएगा आपका सर्वो स्टेबलाइज़र। फिर उसके बाद में जब बटन हम दबाते हैं तो LOT सेट लो कट टाइम, तो उसका टाइम भी बताएगा कि कट जब हुआ उसके बाद में कितना टाइम वो डिले करेगा, तो वो सेट करना है। फिर HI का ऑप्शन आता है, तो HI का ऑप्शन जब आता है तो उसका मतलब है सेट हाई लिमिट, तो उसमें हाई लिमिट हमें सेट कर देना है। जैसे हमने हाई लिमिट का सेट किया है 285, तो 285 के ऊपर जब जाएगा तो ये कट कर देगा, और कितनी देर तक कट करेगा उसके बाद में ये ऑप्शन आता है HIT सेट हाई कट टाइम। हाई कट टाइम आपको कितनी देर तक रहेगा वो बताएगा। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है हिस्टेरिसिस, तो इसको सेटिंग में 0.05 रखेंगे। उसके बाद में CTR आप देख सकते हैं यहाँ पे CTR, इसका मतलब है CT रेशियो, जो CT रेशियो उसमें करंट नापने के लिए जो CT कॉइल लगा हुआ है उसका रेशियो क्या है वहाँ पे सेट करना होता है। OL सेट करंट ओवरलोड, तो ओवरलोड करंट जैसे मान लिए मैं 8 किलोवाट का ये जो है स्टेबलायर है हमारा सर्वो स्टेबलायर, तो एक किलोवाट को हम 4 एम्पेयर मानते हैं, मोटा मोटा मान लेते हैं, और 8 किलोवाट का है तो 8 किलोवाट जो है हमारा हुआ 8 चौक 32, तो 32 यहाँ पे जैसे 8 किलोवाट का अगर है तो 32 हम डाल देंगे वहाँ पे कि 32 एम्पेयर से ऊपर अगर जाएगा तो वो ओवरलोड पे चला जाए। तो OL जो है हमारा करंट लिमिट है, इससे हम सेट कर सकते हैं जितने भी KVA का स्टेबलायर है उससे हम मल्टीप्लाई करके मोटा मोटा निकाल लेंगे। फिर है OLT ओवरलोड कट टाइम, जब ओवरलोड हो जाए उसके बाद में कितनी देर के बाद में ऑन हो उसको हमें सेट करना होता है। तो वहाँ पे आप जो है 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड जो भी आपको डालना हो उतना डाल सकते हैं। फिर है IST सेट इनपुट हाई कट टाइम, तो यहाँ पर सेट करना होता है इनपुट हाई कट टाइम, जब इनपुट पे हाई वोल्टेज आ जाए तो उस पर कितनी देर के बाद में ऑन हो उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। फिर इनपुट ILO मतलब इनपुट लोड लिमिट, जो इनपुट आ रही है उसकी लो लिमिट कितनी है उसको हम सेट करते हैं यहाँ पे। फिर ILT सेट इनपुट लो कट टाइम, जैसा कि बताया था उसका टाइमिंग क्या होगा वो हम कर देंगे। ये सारी सेटिंग हमारी हो गई। उसके बाद में यहाँ पे रिले देखिए, रिले ACB रिले लगाइए, चाहे ACB मतलब ये आपका वहाँ पे जैसे आप लगाते हैं रिले और कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर अगर लगा हुआ है या रिले लगा हुआ है वहाँ पे आपको यस करना है कि हाँ हमने चूज़ किया है यहाँ पे ये रिले लगा हुआ है इसमें, तो उसको वो टाइमिंग से ऑन करेगा ऑफ़ करेगा। उसके बाद में BLO, तो ये इसका मतलब है आपका बर्जर है, तो ऑन करना चाहते हैं बर्जर को ऑन करिए चाहे ऑफ़ करिए, आप यहाँ से सेटिंग से अदल बदल कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी में जो आता है RST, तो ये है हमारा रिसेट ऑटो रीसेट हो जाता है, जैसे कोई वैल्यू हम फीड करते हैं उसके बाद ऑटो वो अपना रीसेट कर लेता है, तो हम यहाँ पे यस रखेंगे ताकि जो है फिटिंग के बाद में वो ऑटोमेटिक उसको ले ले। तो इस तरीके से ये पूरा हमने कवर किया है। इसके आगे भी कुछ अगर जानकारी होगी तो हम आपको देते रहेंगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत मेहनत किया गया है और इस पर लाइक तो 100 लाइक आने ही चाहिए।